नाग पंचमी के दिन सभी लोगों ने घर में एक नाग नरसोबा का चित्र लगा है। उसमें एक बृहस्पति का भी चित्र है। तो आज हम जानेंगे उसकी कहानी। एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था। वहां एक धर्मनिष्ठ राजा राज करता था। उस राजा के 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। सबके घर में संपन्नता थी, भरा पूरा जीवन था। हर रोज एक ब्राह्मण मामा और उनका भतीजा भिक्षा मांगने आते। बाकी सभी बहुएं उन्हें मना कर देती, कहती हमारे हाथ खाली नहीं है, यानी हमारे पास देने को कुछ नहीं है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। समय बीता और जैसा कि होता है, बिना धर्म और दान के पुण्य क्षीण हो जाता है। घर की समृद्धि धीरे धीरे खत्म हो गई। सबके घर में निर्धनता छा गई। अब वास्तव में सबके हाथ खाली हो गए थे। एक दिन वही मामा भतीजा फिर भिक्षा के लिए आए। सभी बहुएं अब सचमुच बोल पड़ी, हमारे हाथ खाली है, देने को कुछ नहीं। परंतु सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थी। उसने सोचा, जब हमारे पास सब कुछ था तब हमने किसी को कुछ नहीं दिया, अब जब कुछ नहीं बचा तब किसे दोष दे, यह तो हमारे ही कर्मों का फल है। वो मामा भतीजों के चरणों पे गिर पड़ी, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और बोली, हमसे गलती हुई, जब समय था तब धर्म नहीं किया, अब गरीबी आ गई है, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे फिर से हम समृद्ध हो सके और अपना धर्म निभा सके। ब्राह्मण ने करुणा से कहा, श्रावण मास में हर बुधवार और बृहस्पतिवार को ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराओ। यदि पति घर पर न हो तो दरवाजे के किनारों 2 मिट्टी की या आटे की गुड़िया बनाओ। अगर धन चाहिए तो उन्हें पेटी पर बिठाओ, अन्न चाहिए तो अनाज के भंडार द्वार पर बिठाओ। सच्चे मन से पूजा करो, अतिथि सत्कार करो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। छोटी बहू ने श्रद्धा से यह व्रत करना शुरू किया। एक दिन उसे स्वप्न आया, वह चांदी के थाल में घी परोस रही है और ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं। उसने यह बात अपनी जेठानियों को बताई, पर उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई और मजाक बनाया। उधर उसका पति व्यापार के सिलसिले में किसी दूर नगर गया था। दुर्भाग्यवश उस नगर का राजा मर गया। वहां की प्रथा थी कि नए राजा के चयन के बाद ही मृत राजा का अंतिम संस्कार होगा। राजा चुनने के लिए उन्होंने एक हथिनी की सूंडों में फूलों की माला दी और उसे नगर में घुमाया। यह घोषणा की कि जिसके गले में हथिनी माला डालेगी वही अगला राजा बनेगा। हथिनी ने 3 बार माला छोटी बहू के पति के गले में डाली। पहले 2 बार लोगों ने उसे हटा दिया। तीसरी बार जब वही हुआ तो सबने ईश्वर की इच्छा समझकर उसे ही राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद उसने अपने परिवार की खोज करवाई। पता चला कि उसका परिवार गरीबी में भटक रहा है। उसने एक बड़ा तालाब खुदवाने का काम शुरू किया। उसमें मजदूरों को काम पर लगाया। उसकी पत्नी भी उन्हीं मजदूरों में थी। राजा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। कुछ समय बाद जब उसने अपने रानी से बात कर रहा था, उसने उसे बुध बृहस्पतिवार के व्रत और अपने सपने और जेठानियों के तानों की सारी बात बताई। राजा ने इस बात को मन में रखा और एक दिन भव्य ब्राह्मण भोज आयोजित किया। उसने वही स्वप्न जैसा दृश्य पुनः जीवित कर दिया। छोटी बहू के हाथों में चांदी के थाल से ही घी परोसवाया। ब्राह्मण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देने लगे। यह देखकर उसकी जेठानियां बहुत लज्जित हुई। बाद में जेठानियों ने भी बुध बृहस्पति का व्रत किया। समय बीतने पर सभी बहुएं सुखी हुई। उनके घर में बच्चों का जन्म हुआ। फिर घर में कभी भी गरीबी नहीं आई। जैसे बुध बृहस्पति ने उस छोटी बहू पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर करें।